नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना अमित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका सीधे सीधे पॉलिटिकल सरोकार बेशक ना हो, लेकिन उस पर सियासी माहौल गुनगुना होने लगा है। कोरोना काल है, जनता बेहाल है, काम धंधे मंदे पड़े हैं, लोग आर्थिक परेशानी में हैं। ये सब कुछ जानते समझते और देखते हुए भी लोगों पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल टोल महंगा कर दिया गया है, जिससे लोग तिलमिलाए हुए हैं। तो हरियाणा में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। लोगों को अब यात्रा पर 5 से 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अलग अलग वाहनों के लिए दरें निर्धारित हैं, लेकिन मसला यह है कि जब कोरोना की इस घड़ी में लोग पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे हैं, काम धंधों और रोजगार पर गहरा असर पड़ा है, तो ऐसे में लोगों पर और आर्थिक बोझ क्यों बढ़ाया गया? इस फैसले के बाद हमने जब लोगों की प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो वो भी इस पर खासे नाराज दिखाई दिए हैं। हरियाणा कोरोना की चपेट में है तो होता रहे, लोगों की नौकरियों पर संकट हो तो होता रहे, लोगों की सैलरियां काटी जा रही हैं तो बेशक काटी जाती रहें, लेकिन व्यवस्था का अंदाज मनमाना है तो वो मनमानी करने से बाज नहीं आएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिनका हरियाणा के हाईवेज पर अक्सर आना जाना रहता है और जिन्हें यहां पड़ने वाले टोलों पर टैक्स भी चुकाना पड़ता है। ये वही आम जनता है जो इन दिनों कोरोना काल की सबसे ज्यादा मार झेल रही है। ये वही हैं जिनमें से कईयों का रोजगार चला गया है, कईयों के वेतन में मोटी कटौती की जा रही है और कईयों का काम धंधा या तो चौपट सा हो गया है या फिर पहले की तरह चल नहीं रहा। बढ़नी नहीं चाहिए बॉस, बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले ही हम लोग जब गाड़ियाँ खरीदते हैं तो कितना पैसा देते हैं रजिस्ट्रेशन का, सारी चीज़ों का, तो उस इतना सरप्लस पहले देने के बाद पहले ही लोगों की तनख्वाहें कम रह गई हैं, लॉकडाउन की वजह से काम धंधे नहीं है, तो ऐसे टाइम पे अगर टोल बढ़ रहा है तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सरकारों को जरूर इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम तो यही निवेदन करेंगे, बाकी तो जो होगा सबके साथ होगा। कोरोना काल में इस संकट की घड़ी में भी लोग जैसे तैसे पाई पाई बचाकर अपने खर्चे चला मजबूर हो रहे हैं, लेकिन वो जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसी की तिरछी नजरें उनकी जेबों पर हैं। हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जेबों से पैसे खींचने का मौका नहीं छोड़ा जा रहा। अब हरियाणा में लोगों पर एक नया आर्थिक बोझ डाला गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश के घरोंडा स्थित बस्ताड़ा, अंबाला के घग्गर, बहादुरगढ़ के रोहद और फरीदाबाद के कई टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़ा दिया है। कोरोना के इस दौर में लोग जब पहले ही कई अलग अलग आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं, ऐसे में टोल टैक्स में की गई ये बढ़ोतरी उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। टोल पे एक तो पहले तो बात है जी, आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, खड़े रहते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई में भी कोरोना चल रहा है, पैसे की कहीं वैसे मंदी चल रही है पहले ही, तो दिक्कत आ रही है। अभी 10 करीब मेरे हिसाब से 5-10 रुपये और बढ़ा दिया है रेट, तो अच्छी बात नहीं है ये। सरकार से क्या कहें जी, वैसे लॉकडाउन में परेशान है लोग, ठीक से कोई इनकम भी नहीं है, ऊपर से ये और टोल और बढ़ा दिया है। तो आम जनता पे कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं टोल का जो ये रेट बढ़ाए हैं थोप रही है, परेशान आम जनता को कर रही है। हाँ, जनता तो परेशान है। जब पैसा बढ़ेगा तो जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? ये तो जी बात होगी ना सरकार की। और देख लो कंपनियों में एक तनख्वाह पे 2-2 लोगों से काम करा रहे हैं, 15-15 दिन में काम करा रहे हैं कंपनियों के अंदर। ठीक है, तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। एक तो कोरोना ने परेशान कर रखा है, ऊपर से टोल वालों ने और ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है। मेरे सुबह से लेके शाम तक 4 चक्कर होते हैं, 52 रुपये के हिसाब से आप लगा लो कितना पैसा मेरा कट रहा है। तो और कोरोना में वैसे ही परेशान, ऊपर से सरकार कहीं ना कहीं से पैसा वसूल ही रही है, ले दे के आम आदमी ही परेशान हो रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं आम पब्लिक को के ऊपर बोझ ये डाल दिया है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए था। आप सही मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सरकार को जैसे हरियाणा का टोल फ्री किया था गुड़गांव वाला, वैसे ये भी फ्री करना चाहिए था इस टाइम तक एटलीस्ट। टोल की जो दरें बढ़ाई गई हैं, उनमें हालांकि कार और जीप के लिए एक तरफ की यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 24 घंटे में आने जाने का सफर थोड़ा महंगा कर दिया गया है, जबकि मंथली पास की राशि भी बढ़ा दी गई है। नई दरों के मुताबिक टोल टैक्स में सीधे 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़त के बाद बड़े वाहनों से माल ढुलाई का असर भी सामानों के दाम पर आगे बढ़ सकता है। कोरोना काल में एक और जहां लोग पहले ही आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं, वहीं इस बीच टोल टैक्स की बढ़ोतरी ने उन्हें हैरान भी किया है और कुछ हद तक परेशान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो बिल्कुल इसी मसले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना काल में इस तरीके से टोल टैक्स के दामों को बढ़ाना कितना जायज है और क्या वाकई में ये आम आदमी के ऊपर कोरोना काल में एक आर्थिक बोझ डाला गया है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही हमारे साथ वेणु सिंगला जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और संदीप गोयद जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि कोरोना काल में लोग कितने परेशान हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ऐसे समय में ये आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है सर? देखिए, कोरोना काल में हम समाज का हर तबका, गरीब हो या अमीर हो, उद्योगपति हो या श्रमिक हो, सब आर्थिक स्ट्रेस में है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। समाज के जिन जिन वर्गों पर ज्यादा इस आर्थिक संकट का या महामारी का प्रभाव पड़ा है, सरकार ने उन्हें एक अथवा दूसरी अलग अलग योजनाओं में सीधे राहत पहुंचाई है। चाहे वो गांव की महिलाएं हों, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो किसान हो, यानी सरकार ने प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी इस संकट के काल में दिया है। अनाज की बात अलग है और तमाम तरह की योजनाएं, उनका जिक्र पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। नहीं, मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन मैं आपकी बात भी सुनूंगा। संकट काल में अमित भाई, अंततो गत्वा जो पैसा जनता पर खर्च होना है, जो जनता को राहत देनी है, वो उसके लिए कहीं अगर थोड़ा बहुत उसका जो बोझ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर जाता है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है कि मान लीजिए संकट आ गया, प्रोडक्शन नहीं होगी, लॉकडाउन में सब कुछ रुका रहा इतने दिन तक, और इस बीच में ऐसा कोई विकल्प नहीं है दुनिया में कहीं। वीरेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे ये, वीरेंद्र जी, किसी के घर जी, मेरा सवाल ये है आपसे, और आम लोग भी यही कह रहे हैं, आम लोग भी यही कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ नहीं है कि आपने टोल बढ़ाया, ठीक है, लेकिन क्या इस समय में, ऐसे समय में जब आर्थिक संकट से लोग गुजर रहे हैं, लोग जो है बेरोजगार हैं, उनका वेतन कट के मिल रहा है उनको, ऐसे समय में इस तरीके का आर्थिक बोझ डालने की जरूरत क्या थी? क्या इसके लिए कुछ और दिन इंतजार नहीं किया जा सकता था? मैं बताता हूं। देखिए, जो टोल बढ़ाया गया है, एक उसमें कोई भी हरियाणा का स्टेट हाईवे नहीं है जो मेरी जानकारी कहती है। हरियाणा की सरकार ने तो 14 से लेकर के अब तक अनेक जो स्टेट हाईवेज हैं वहां जो टोल लग रहा था पहले से। नहीं, आप क्या कह रहे हैं वीरेंद्र जी? आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला हरियाणा सरकार का नहीं है, ये फैसला NHAI का, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं सर, एक बार मुझे पूरा कर देने दीजिए सर। मैंने कहा हरियाणा ने स्टेट हाईवेज पर कुछ बढ़ाया नहीं, हमने तो अनेक स्टेट हाईवेज को टोल मुक्त किया है, और NHAI ने जो टोल बढ़ाया है उसमें भी एक बात कोई देख नहीं रहा। जो लोग कर रहे हैं NHAI किसके अधीन आता है? NHAI वीरेंद्र जी किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। सुनिए, केंद्र में किसकी सरकार है? आपकी। राज्य में सरकार किसकी है? आपकी। अनुरोध आपको करना चाहिए था, अगर आपको लगता है आप अनुरोध करते ना सर, अगर आप सुनिए ना, अगर आप गलत बात बोलेंगे तो मैं काउंटर करूंगा ना सर। मुझे एक वाक्य बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर करिए या जो आपका मन करिए, आपका शुभ। चलिए बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे लोगों के पास नहीं जाना सर, जल्दी से। 2008 से जिस दर पर टोल टैक्स की सालाना वृद्धि होती रही है, हमारी सरकार नहीं थी 8 से लेकर अब तक जिस दर पर बढ़ती जा रही है, ये जो वृद्धि की गई है अभी हाल, ये वृद्धि उस दर से कम है। यानी बढ़ा भी है तो कम बढ़ाया है, और हमने आम नागरिक के खाते में जो राहत पहुंचाई है, ये तो मामूली सा टोल बढ़ गया, हमने आम आदमी को जो दर्जनों रास्तों से राहत पहुंचाई है। वीरेंद्र जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि समय कम रहता है, सभी के पास मुझे जाना है। ठीक है वीरेंद्र जी, कहीं से आएगा। जी वीरेंद्र जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। वेणु सिंगला जी,
वीरेन जी का ये कहना है कि 2008 से लगातार ये बढ़ता रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं बढ़ाया, हमने तो फिर भी 5-10 रुपए बढ़ाया है, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी केंद्र में और राज्य में तो ये लगातार बढ़ता रहा है। 6 से 7% बढ़ता था, अब की बार केवल 4%। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना सर, ठीक है ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं। वेणु जी, आज जो मुद्दा था, जो टॉपिक था, मैं सोच रही थी जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी भारी मन से आएंगे, क्योंकि उनको बात तो अपनी सरकार की करनी है, वाजिब है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक है। आज ऐसे टाइम में जब जनता के ऊपर चारों तरफ से मार है, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जनता को हरास करने में, जनता को परेशान करने में। जबकि ये कैसे लोग हैं सरकार ने हरास किया, कैसी बात कर रही है? कोरोना सरकार लेकर आई है क्या? वीरेन जी जब आप बोले, आपकी बारी थी वो नहीं बोली, आप अपनी बारी का इंतजार करिए अब। हाँ, ऐसे टाइम में जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है, जब ऐसी महामारी का समय आया है, ऐसे में सरकार जनता को राहत देना तो बहुत दूर की बात, उसे हर तरह से हर रास्ते से परेशान करने में तुली है। आप देखिए बेरोजगारी देखो किस हद तक पहुंच गई है। आज हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की ये बात करते हैं, किसके पास पहुंचा, आप जरा उसका ब्यौरा दीजिए। चलिए आप बात मैं करते हैं कि हमने महिलाओं आ रहा हूँ वीरेन जी, वेणु जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, ये ब्यौरा मैं आप दोनों के मांग पास आ रही रहा हूँ। वेणु जी, अकेले गरीब लोगों को इस अवधि में भोजन राशन पहुंचाने पे वीरेन जी, वेणु जी, 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हिसाब मांग रही है, दे रहा हूं मैं। सरकार केवल सत्ता ठीक है, जानना चाहती चलिए वेणु जी लेंगे बिल्कुल हिसाब लेंगे, बिल्कुल वेणु जी जवाब लेंगे, हिसाब भी लेंगे। वेणु जी आ रहे हैं, ठीक है। संदीप जी, आपको लगता है कि सरकार ने कोरोना काल में ये जो फैसला लिया है टोल टैक्स को बढ़ाने का, आपको भी लगता है कि जनता के ऊपर ये एक और महंगाई की मार डाली गई है या उसकी जेब पर एक तरीके से डांका डालने की कोशिश की गई है? आप मानते हैं ऐसा? देखिए अमित जी, इस विकट परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हुई बैठी है। प्रधानमंत्री जी खुद के मन की तो बात करते हैं, लेकिन जनता के मन पर क्या बीत रही है उस बात को, उसको एहसास को समझ नहीं पा रहे जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बीजेपी के नेता मोरों को उड़ाने में व्यस्त हैं, प्रवक्ता शोर मचाने में व्यस्त हैं, जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप उपदेश देते हैं आम आदमी को कि आप किराया ना लें, आप बढ़ोतरी ना करें, आपका मन बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ क्यों नहीं होता? उनको क्यों नहीं आप दिशा निर्देश देते? क्यों नहीं बड़े बड़े घरानों को आप कहते कि भैया इस स्थिति के अंदर आप टोल टैक्स ना बढ़ाएं, इस स्थिति के अंदर आप महंगाई ना बढ़ाएं, पेट्रोल डीजल की वस्तुओं के दाम ना बढ़ाएं। आप ये देखिए, आपदा को अवसर में बदला तो केवल किसने बदला? बड़ी बड़ी कंपनियों ने। किस गरीब की आमदनी बढ़ी है इस मौजूदा समय में? लेकिन संदीप जी आमदनियां बढ़ी है। बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन संदीप जी आप ये देखिए, किसान को लूटा गया, किसान की फसल समय पर नहीं बिकी तो झूठ कितना बोलते हैं, देखिए गजब। चलिए आ रहा हूँ वीरेन जी, आ रहा हूँ, आपसे जवाब लेंगे वीरेन जी, आप जवाब आप ही को देना है, लेंगे बिल्कुल आपसे। आप ये देखिए, किसान उनकी बात तो सुनिए। यूरिया की जो खेप हरियाणा में आनी थी, उस यूरिया की खेप के अंदर कोटा 2 लाख कट्टों तक का मौजूदा सरकार नहीं, डिबेट को आप डिटेल मत करिए। संदीप जी आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। कितने महंगे हो गए जी, लेकिन संदीप जी डिरेल तब करते हैं व्यक्ति जब उनके पास कहने को कुछ नहीं होता तो वो डिरेल ही करेंगे, बेमेल बेतुकी बातें करेंगे। चलिए सवाल ठीक है, बठिंडा का होगा। वीरेन जी मैं कर रहा हूँ, वीरेन जी मैं आप ही का सवाल उनसे पूछ लेता हूँ। इससे पहले जो बात आप कह रहे थे वीरेन जी, जिस सरकार ने किसानों के खाते में सीधे करोड़ों रुपए हस्तांतरित किए हो, उसको कह रहे हैं कि आप एक एक करके बोलिए सर, आप एक एक करके बोलिए। अगर एक साथ ऐसे बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। आप एक एक करके अपनी बात रखिए, चलने के लिए छोड़ दिया। इनको रोक लीजिए ना। हाँ नहीं वीरेन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप वीरेन जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर आप ऐसे बोलेंगे कोई समझ ही नहीं पाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए संदीप जी। लेकिन जो वीरेन जी कह रहे हैं इस बात में भी तो सच्चाई है कि ठीक है अभी कोरोना का समय, अभी दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे टोल के, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से वीरेन जी कह रहे हैं कि एक मजबूरी भी तो होती है, ऐसे सरकार चलेगी कैसे? अगर टैक्स लोग नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये भी तो सच्चाई है।
आप ये देखिए अमित जी, क्या आम हिंदुस्तानी, आम भारतीय ने सरकार का सहयोग नहीं दिया? सरकार ने 5-5 रुपए मांगे, हमने दिए। 1-1 किलो दाने क्विंटल में हमने 5-5 किलो दाने दिए, हमने दिए। कर्मचारियों ने अपने जेब से पैसे दिए। हम आम हिंदुस्तानी ने सरकार को अपनी औकात से बढ़कर बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है संदीप जी, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल। केवल मुनाफे की तरफ सोचते हैं कि मुनाफा ही सरकार का, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। एक वेलफेयर स्टेट होती है, सरकार का काम होता है आम जन नागरिक को सुविधाएं। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं संदीप जी, जवाब ले लेते हैं ना संदीप जी। अब आपने आरोप लगा दिए, जवाब भी ले लीजिए वीरेन जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो संदीप जी ने कही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सहयोग किया है, जनता के लिए बहुत काम किया है आपने लॉकडाउन के दौरान, तो जनता ने भी तो आपका पूरा सहयोग किया है। आपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। आपने और भी आपने कहा कि लॉकडाउन लगाएंगे, आप लॉकडाउन को बढ़ाते चले गए, जनता ने उसमें भी आपका पूरा सहयोग किया, तो जनता भी आपको सहयोग किया ना सर। मैं बहुत विनम्रता से अपने जो प्रतिपक्षी मित्रों के सवालों के जवाब देना चाहता हूं। ये संकट का काल है, समाज के सब वर्गों ने मिलकर ही ऐसे संकट का सामना करना होता है। उसमें पक्ष विपक्ष, गरीब अमीर, छोटे बड़े, कम साधन वाले, ज्यादा साधन वाले, सब मिलकर अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान करते हैं। सबने किया है वो योगदान, सबका अभिनंदन, सबका आभार। सरकार को गरीब आदमी के साथ खड़ा होना होता है, अपेक्षाकृत अमीर लोगों के, क्योंकि अमीर के पास फिर भी कुछ न कुछ साधन अधिक होने की संभावना होती है। इस सरकार ने सर इस टोल से आप ये कैसे आकलन करेंगे कि इससे गरीब गुजरा? मुझे मेरी बात पूरा, यही तो नहीं सर, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा ना सर। सवाल पूछने का अधिकार सवाल पूछ लेना अपनी बारी पे, आप सवाल पूछने नहीं दे रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं अमीर और गरीब, आप ये कैसे फर्क करेंगे कि इस टोल प्लाजा से कोई अमीर गुजर रहा है या गरीब गुजर रहा है? आपको कैसे पता चलेगा? टोल तो सबको देना है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अरे मेरे मित्र सुन लीजिए, अमीर और गरीब की बात, मेरी बात आप बीच में तोड़ेंगे, काटेंगे तो उत्तर आपको पहले प्रश्न का भी नहीं मिलेगा, दूसरे का भी। मैं ये कह रहा हूं, समाज के हर वर्ग ने कोरोना काल में सहयोग किया है। सरकार ने समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत दी है। गरीब को, ये कह रहे हैं किसान को लूट लिया, हम वो सरकार हैं, हम उस सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसकी सरकार ने देश के किसानों के खाते में नकद 2000 रुपए राशि डालते हुए करोड़ों रुपए, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए को किसान के खाते में पहुंचाए हैं। हम पैसे डाल रहे हैं, ये हमको लुटेरा बता रहे हैं। हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों के भोजन राशन की व्यवस्था के लिए इस दौरान नवंबर तक फ्री राशन की व्यवस्था की। ये कह रहे हैं सरकार कुछ कर ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही। हमने गरीब लोग कहीं अगर फंस गए थे, मजदूर थे, चाहे कोई विदेश में भी फंसा था, चाहे देश के किसी हिस्से में फंसा था, उसको अपने खर्चे पर राजकोष से खर्च करके उनके घरों तक पहुंचाया, घरों में गांवों में रोजगार की व्यवस्था की। ये सारे काम जो सरकार ने पर पैसा लगता है ना, फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि सरकार काम कर रही है। एक बात और सुन लीजिए, टोल पर मैं कह दूं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता करोड़ रुपए इसी तरह खर्च हो रहे हैं। सुन लीजिए बेटा जी, सुनना चाहिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि टोल की शुल्क में वृद्धि का जो नियम है, हमने उसमें उतना वृद्धि नहीं करने दी। टोल में वृद्धि की दर जो सामान्य परिस्थितियों में होती थी, उस दर को कम किया है। टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों लोगों का जो पास है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। कार के टोल में एक तरफ की यात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसमें आपके पास होती है, बिल्कुल आप अपना जवाब तैयार रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। सबको सब कुछ फ्री मिल जाए, सबके सब। मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, मैं कर अदा करता हूँ साहब, आप नौकरी पेशा हैं, आप भी कर अदा करते हैं, तो जो पद का इस्तेमाल करता है वो पद पर देना होता है, देना चाहिए।
सरकार कोशिश कर रही है कि इस संकट के काल को कम हो, लेकिन सब कुछ माफ कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। बिना संदीप लिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सोच गलत है। वेणु जी आपकी बात भी होगी। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं देखिए बराबर मौका मिलना चाहिए सबको। नहीं संदीप जी कुछ कह रहे हैं। संदीप जी कुछ कह रहे हैं। वेणु जी आपकी बात हो गई। विरोध करिए तथ्यों पर, आंकड़ों जुमलों से काम नहीं चलेगा। तथ्यों की बात, तथ्य बता रहे हैं यहाँ पर। अरे वीरेन जी आप सुन तो लीजिए। संदीप जी कुछ कह रहे हैं, वो तथ्य बता रहे हैं आपको। आपने जो बात कही है, तो सारी हाँ देते हैं संदीप जी। हाँ तथ्यों के साथ ही वो अपनी बात रख रहे हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। ये संदीप जी देखिए अमित जी, वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि टोल के ऊपर से अमीर लोग गुजरते हैं, गरीब नहीं गुजरता। नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो यार, ऐसे तो ना करो, भी वहाँ से गाड़ी लेकर ऐसे ना करो, मैंने नहीं कहा ऐसा। जाने वाला भी उसी रोड नहीं इसके लिए मना कर रहे हैं संदीप जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हो सकता है समझने में गलती हुई है। लग्जरी का आइटम है। आम साधारण आदमी को तो पहले आपने झोंक दिया इस टोल टैक्स को पे करने के लिए। आप उस समय चिल्लाते थे कि हिंदुस्तान में हम टोल टैक्स खत्म करेंगे, जबकि आप आज खत्म करना तो दूर की बात, टोल टैक्स के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप अपने वायदों से चलो मनोहर जी की सरकार का अभिनंदन करो, आपकी जो मौजूदा सरकार ने एक सड़कों को हरियाणा में टोल मुक्त किया है, और आपने अभिनंदन स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ टीवी पर आकर शोर मचाने से आपके जो ये सही नहीं हो जाएंगे। आप मोर उड़ाते रहिए, देश को आपने अर्थव्यवस्था की बुरी तरह हालत कर दी है। आप शोर मचाते रहिए। संदीप जी आप मुद्दों की बात करिए ना, मोर उड़ाने से आपको दिक्कत क्यों हो रही है? किसान मजदूर सबसे बड़ा एक वर्ग है। ठीक है वीरेन जी आपकी बात भी सुन ली, संदीप जी आपकी बात भी सुन ली। वेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है आप एक एक करके बोलिए सर, कुछ समझ नहीं आएगा किसी को, कोई फायदा नहीं है ऐसे डिबेट करने का। आप अपनी बारी में बोलिए ना सर। संदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप नहीं देखिए ये गलत है। आप अगर नहीं देना चाहते साहब, वीरेन जी सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, और आप ही फिर आरोप लगा रहे हैं कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, वीरेन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ। वेणु जी कुछ कहना चाह रही है, उनकी बात भी सुन लेते हैं, बहुत देर से चुप है। ठीक है संदीप जी आ रहे हैं, संदीप जी आ रहे हैं आपके पास। एक मिनट वेट करिए, नहीं बोलने देंगे आपको, ये तय मानिए। वीरेन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आप दोनों से लगूंगा जवाब। वेणु जी एक एक करके संदीप जी गलत बात सुनिए। हाँ वेणु जी। अमित जी आपको सुन रही है मेरी बात, सुन पा रहे हैं? मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, आपकी आवाज हमें आ रही है। वेणु जी बोलिए। जी देखिए, जब से कोरोना शुरू हुआ है आपकी सरकार ने इसे अवसर बना लिया है। वो तो लगी है भारत को बेचने, भारत का कोना कोना बेचने में लगी है आपकी सरकार। आप फरवरी से शुरू होइए, फरवरी में आपके यहाँ नमस्ते ट्रम्प करके जो आपने कोरोना का कहाँ चली गई वेणु जी? नहीं वेणु जी गलत बात है, आप कहाँ चली गई? बात हो रही है टोल की, टोल क्यों बढ़ाया? आप पता नहीं कहाँ डोनाल्ड ट्रम्प पर मसाला ना हो तो हवाला इधर का देंगे या उधर का देंगे, यही हाल है वेणु जी का। वेणु जी नहीं, बिल्कुल नहीं, डिबेट से भटकना नहीं है, जो मुद्दा मुद्दे से नहीं भटकना। चुनी हुई जनता लोकतंत्र को आपने खत्म कर दिया है। दोनों प्रवक्ता देखिए लगातार विषयांतर कर रहे हैं। आज जो जनता के ऊपर जो साया मंडरा रहा है इतनी महामारी का, आप लोग इतना हरास कर रहे हैं जनता को, ऊपर से जनता को बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे वेणु सिंगला जी इस जनता की आपको इतनी चिंता होती तो आपने क्या ये लगता है इनके नेता बुद्धू और पप्पू हैं, ये तो टोल जनता भी बन जाएगी। टोल अगर बढ़ाया गया तो क्या आपने किसी तरह का बहुत बयानी है, जनता जानती है, तभी आपको बिठा रखा है। जनता समझ गई है कि झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, धोखाधड़ी मैं आपसे सीधा जानता हूँ। मेरे दोनों से सवाल है, संदीप जी से, वेणु जी संदीप जी से और आप जी से। वेणु जी आपसे और संदीप जी से, दोनों से मेरा सवाल है। दाम बढ़ा दिए तो आप यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सड़क पर उतरे? आपने सरकार के फैसले का क्या विरोध किया? ठीक है वेणु जी होगी बात आपकी। वेणु जी आऊंगा आपके पास, मदद करते दिखे नहीं। मैं आ रहा हूँ वीरेन जी, आ रहा हूँ। लोगों की मदद करने का समय था, उस समय में भी नकली बसें भेज रहे थे, नकली कागज जमा करवा रहे थे ये राहत करने के नाम पर, बस बता रहे थे। कांग्रेस और इनेलो के मिलूंगा आपसे, मैं आ रहा हूँ आपके पास।
लोगों के बीच सड़क पर लाके लड़ाई लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोक दल करती है। एक एक करके वेणु जी आप बोले जा रही हैं, आप सुन ही रही हैं किसी की। वेणु जी मैंने पूरा मौका दिया आपको। वीकेंड पर ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए आप पता नहीं कहाँ, मतलब कहाँ की बात कर रही हैं। हम क्या मुद्दा कुछ और है, आप कुछ और बात कर रही हैं। संदीप जी देखिए अमित जी, आप मौजूदा जो हालात हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी का और फॉरेस्ट्री का केवल मात्र एक क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है, जिसने मौजूदा कोरोना काल की गिरती अर्थव्यवस्था में 3.7% की बढ़ोतरी करके दिखाई है। जबकि इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोगों हैं उनको हरास करने में, चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए, चाहे उनकी मजदूरी के दाम ना बढ़ाना हो, चाहे उनकी फसल के दाम ना बढ़ाना हो, आपने क्या विपक्ष की भूमिका निभाई संदीप जी? हर प्रकार इसका जवाब दीजिए, आपने क्या विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या आपको लगता है कि विपक्ष होने के नाते आपको भी जनता के समर्थन में आपका सड़क पर उतरना चाहिए था? वो भूमिका आपने भी नहीं निभाई। आप इसका जवाब दीजिए ना, आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जी अमित जी बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ वीरेंद्र जी, आप ही का नंबर है, मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधा। अमित जी हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास। संदीप जी कुछ उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ उसके बाद। संदीप जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ बताइए। जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आप टीवी स्टूडियो में बैठकर बात को रखना और सड़क पर उतरकर विपक्ष की भूमिका निभाना, क्या आप वो कर रहे हैं? क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? हरियाणा के कोने में किसी भी आम हरियाणवी से पूछ लीजिए, अगर आज कोई आवाज विपक्ष के मुद्दों को उठा रहा तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोक दल उठा रही है। अभय सिंह चौटाला जी सदन में भी और सड़क पर भी, चाहे वो पेट्रोल डीजल दाम की बढ़ोतरी हो, चाहे किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लाने वाले केंद्र सरकार का मामला हो, हर प्रकार की जो ज्यादतियां सरकार के द्वारा की जाती हैं, जो बेकायदियां व भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा किया जाता है, उन घोटालों के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ हर मामले में इंडियन नेशनल लोक दल जनता के बीच में जाकर आवाज बुलंद करती है और इस सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ठीक है आप दोनों जो आरोप लगाए, ठीक है संदीप जी, उन मामलों के ऊपर संदीप जी ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है भागने का काम सरकार करती है। जी हमने हमारी विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए उसका जवाब। मुझे बहुत विनम्रता से सिर्फ इतना कहना है कि प्रतिपक्ष के जो हमारे मित्र हैं वे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की सियासत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सीधे सवालों के सीधे जवाब देंगे नहीं, मसला कुछ और होगा, और इनके पास क्योंकि मसाला होगा नहीं उसका उत्तर देने के लिए, इसलिए हवाला ये इधर का देंगे या उधर का देंगे, सीधी बात नहीं करेंगे। देखिए कैसे घुमाया। जीडीपी के आंकड़े चिंताजनक हैं। सुन लीजिए अब वेणु जी, सुन लीजिए, जीडीपी के आंकड़े चिंताजनक है। वेणु जी सुन लीजिए, वेणु जी सुन लीजिए ध्यान से। वेणु जी आप बीच में बहुत बोलती हैं, गलत बात है ये, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बात रखिए ना आप अपनी। हाँ जीडीपी के आंकड़े ये चिंताजनक हैं, और जीडीपी के आंकड़े में एक आंकड़ा जिसका हवाला दिया हमारे मित्र संदीप जी ने, वो ये कि कृषि ने जीडीपी की वृद्धि को कायम रखने में सर्वाधिक सकारात्मक योगदान दिया। इसका स्पष्ट कारण है कि सब कुछ लॉकडाउन होने के बावजूद, जब फैक्ट्री भी बंद हो गई थी, जब सब छोटी बड़ी मिल, दुकान, करियाने से लेकर और मल्टीनेशनल कंपनी तक सबकी सब लॉकडाउन के दौरान। सर आप सबकी ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सुन लीजिए मुझे, नहीं दिक्कत आप लोगों की ये है कि बात हो रही है टोल टैक्स क्यों बढ़ाया, आप जीडीपी पहुंच गए। जीडीपी का सवाल हम कर ही नहीं रहे, सवाल पूछा जा रहा है सर, जीडीपी का सवाल हम कर ही नहीं रहे आपसे, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चर्चा करने के लिए आपको उत्तर मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए संदीप जी, चुपचाप सुन लीजिए। अब आपको मैंने सुना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बोलिए बोलिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक वाक्य में जीडीपी का उत्तर सुनना पड़ेगा क्योंकि सवाल उठा रहे हैं बिजली के। किसान के योगदान, कृषि के योगदान किसी ने कम करके कभी आंका नहीं, हमने तो कभी भी नहीं आंका। कृषि का काम लॉकडाउन चलिए समय की कमी है, आप तीनों का बहुत बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पॉलिटिकल पंचायत में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा है और टोल टैक्स से जो आने जाने वाले लोग हैं, जो यहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि 30,000 वाहन यहां से डेली गुजरते हैं, और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से यह फैसला सरकार ने कोरोना काल में लिया है, यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से घूम फिर के वहीं आ जाता है कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर विचार करेगी, क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है कि रेवेन्यू फिर कहां से आएगा, अगर टैक्स हम नहीं लेंगे तो रेवेन्यू आएगा कहां से, नुकसान तो हमें भी हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आम जनता को राहत देने के लिए होती है, ना कि कोरोना के इस काल में जनता पर एक और आर्थिक बोझ डालने के लिए। फिलहाल इतना